चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर, सौरभ चंद्राकर के करीबी के ठिकानों पर फायरिंग हुई। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित ठिकाने पर फायरिंग की गई। रोहित गोदारा गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट के जरिए सौरभ और उसके करीबी राजदेव को धमकी दी गई है। महादेव सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड है सौरभ चंद्राकर। तो सौरभ चंद्राकर जिसको धमकी दी है गोदारा गैंग की तरफ से, आपको बता दें उन्हें सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए चेताया गया। महादेव ऐप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, पहली बार किसी गैंगस्टर ने उसे धमकी दी है और ये धमकी उसे रोहित गोदारा की तरफ से दी गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उसे सुधरने की धमकी रोहित गोदारा ने दी है। रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फायरिंग करवाने का दावा किया। जो सौरभ चंद्राकर का करीबी है कैलिफोर्निया में, जिसके ठिकाने पर फायरिंग हुई, उस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है रोहित गोदारा गैंग ने। इसके बाद भारतीय एजेंसियों की जो चिंता है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस पोस्ट में ये कहा गया है कि जो कैलिफोर्निया में राकेश राजदेव के घर पर फायरिंग हुई है, राकेश राजदेव जो कि सौरभ चंद्राकर का करीबी है, उसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली है। सौरभ महाकाल के करीबी राकेश राजदेव, जिस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को फंडिंग करने का आरोप है। तो पोस्ट में धमकी भरे लहजे में रोहित गोदारे की तरफ से सौरभ चंद्राकर को यह कहा कि सुधर जाओ नहीं तो अंजाम बुरा होगा। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए धमकी दी गई है, एक बार हम विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे क्या कहा गया है इस पोस्ट में, और जो फायरिंग की बात की गई है कैलिफोर्निया में चंद्राकर के करीबी पर, उसको लेकर क्या कहा गया है? देखिए, सौरभ चंद्राकर का बहुत करीबी है राकेश राजदेव, जो कि अमेरिका में रहता है, और सौरभ जो है वो दुबई में है। तो राकेश राजदेव के घर पर फायरिंग हुई है और फायरिंग का एक वीडियो भी जारी किया गया है, जो कि रोहित गोदारा की ओर से, जो उसका गैंगस्टर नवीन बॉक्सर है, उसकी तरफ से जारी किया गया। और ये कहा गया है कि राकेश राजदेव जो है वो सौरभ चंद्राकर का बेहद करीबी है और जो है इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इसीलिए उसके यहाँ फायरिंग करवाई है। तो जो सोशल मीडिया पोस्ट आया उसमें यह भी लिखा है कि सौरभ चंद्राकर और राकेश राजदेव ये दोनों जो है दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते हैं और लगातार उसके साथ मिलकर देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, और जो देश का गद्दार होगा उसके यहाँ उसका यही अंजाम होगा। जो राकेश राजदेव है, इस पर भी सट्टा जो ऑनलाइन बैटिंग ऐप है उसको लेकर ईडी ने केस दर्ज किया था और ये देश छोड़कर भाग गया था, और तब से ये अमेरिका में है। तो इस फायरिंग के बाद एक जो वीडियो जारी किया गया है और साथ में सोशल मीडिया पोस्ट आया है, जिसमें रोहित गोदारा जो कि राजस्थान का गैंगस्टर है, उसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और ये कहा है कि अगर सौरभ चंद्राकर नहीं सुधरा तो उसका बहुत बुरा अंजाम होगा। तो सौरभ चंद्राकर जो है महादेव सट्टा ऐप में आरोपी है, भारत से वांटेड है और दुबई के अंदर ये रह रहा है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सौरभ चंद्राकर को किसी गैंगस्टर ने धमकी दी है। हालांकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं कि इस पूरी धमकी के पीछे, इस फायरिंग के पीछे क्या मोटिव हो सकता है, क्या मकसद हो सकता है, क्योंकि जो गैंगस्टर हैं वो आमतौर पर एक्सटॉर्शन के लिए फायरिंग करवाते हैं। तो क्या ये मामला उससे जुड़ा हुआ है या इसके पीछे कोई और वजह है, इसको लेकर जांच चल रही है। लेकिन रोहित गोदारा की ओर से क्लेम किया गया है कि उसने फायरिंग इसलिए करवाई है कि जो सौरभ चंद्राकर है वो दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर काम कर रहा है और देश का गद्दार है, इसीलिए वो उसके दोस्त राकेश राजदेव के यहाँ फायरिंग करवा रही है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से मुकेश, रोहित गोदारा गैंग की तरफ से धमकी दी गई है कि कहीं भी छिप जाओ, किसी भी कोने में छिप जाओ, 40 अपने साथ गार्ड रख लो या फिर 400, कहीं भी नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे में जो भारतीय जांच एजेंसी हैं उनकी कहीं ना कहीं जो चिंता है वो बढ़ गई है इस बात को लेकर, वो अलर्ट मोड पर अब आ गई है इस धमकी के बाद। देखिए, बिल्कुल, जो सौरभ चंद्रकार है वो लंबे समय से भागा हुआ है और महादेव सट्टा ऐप में जिस तरह से वो आरोपी है, उसने कई बड़े बड़े लोगों के नाम बताए हैं। जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनका नाम भी उसने लिया था और तब से वो दुबई में है। तो ईडी और सीबीआई लगातार उसकी तलाश कर रही है। दुबई में उसको लोकेट कर लिया गया है, उसको भारत लाने की कोशिश जारी है। इसी बीच उसको धमकी मिलना, और वो भी एक बड़े गैंगस्टर से, वो रोहित गोदारा से। तो इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और लगातार भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी इस बात की जांच कर रही हैं कि आखिर ये धमकी देने के पीछे क्या वजह है, क्या उससे रंगदारी मांगी जा रही है, क्या उसको रंगदारी के लिए फोन किया गया है। और जो सौरभ चंद्राकर है उसको तो पहले से ही भारतीय एजेंसियां भारत में लाने की कोशिश कर रही हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला दिखाता है कि किस तरह से जो गैंगस्टर हैं वो बेखौफ हैं
और दुनिया के कई देशों में ये फायरिंग करवाते हैं, एक्सटॉर्शन मांगते हैं। तो हो सकता है कि ये मामला भी उससे जुड़ा हो, लेकिन भारतीय एजेंसियों की नजर लगातार इस पूरे मामले को लेकर बनी हुई है। जी जी जी, शुक्रिया मुकेश सिंह सेंगर आपका जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर हमें जानकारी दे रहे थे इस मामले पर। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बढ़ते हैं खबरों में आगे।